श्री योग वशिष्ठ महाराज मुमुक्षु प्रकरण 6वां सर्ग 26वां श्लोक। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो प्राणी अपने ऐहिक शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के तुच्छ कर्मों को विनष्ट नहीं करता, वह मूढ़ प्राणी अपने सुख दुख के प्राकट्य में समर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि पहले के जो हमारे जीवत्व के संस्कार हैं, उन्हें जो प्रयास करके अभी ब्रह्मत्व के संस्कारों से नहीं काटता, वह अपने दुख की परंपरा का कभी भी विनाश नहीं कर पाएगा। यानी वर्तमान काल में हमें अज्ञान की निवृत्ति के लिए दृढ़ पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। जो प्राणी ईश्वर द्वारा प्रेरित पुण्य एवं पाप के बिना ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदैव पराधीन होकर पशुवत रहता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने कर्मों के अधीन है, ईश्वर के वचनों के अधीन नहीं है, तो या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा, वो सदैव पराधीन ही रहेगा। बोले स्वर्ग में जाने पर पराधीन क्यों है? क्योंकि उसे स्वर्ग की आवश्यकता तो है अपने सुख के लिए, यानी उससे स्वर्ग अगर छीन लिया जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। बाहर की किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उसके बगैर आपका जो आत्म संतुलन है वो ही बिगड़ जाए। इस जगत में चाहे जो कुछ भी हो, आपका आत्म संतुलन बने रहना चाहिए। चलो मन दुखी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका निश्चय तो नहीं डिगना चाहिए। जो अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है वो तो नहीं हिलना चाहिए। यानी मन हिल जाए तो चलता है, इंद्रियां हिल जाए तो भी चलती है, शरीर हिल जाए तो भी चलता है, लेकिन बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए। स्वरूप की निष्ठा से च्युत नहीं होनी चाहिए। मैं वही हूं, भले मन दुखी है तो क्या होगा। जो पुरुष उदारता पूर्वक प्रयत्न करने में कुशल एवं श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, जैसे मृगेंद्र अपने प्रयत्न से पिंजरे से बाहर हो जाता है, वैसे ही वे जगत के मोह से बाहर निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह होता है तो पिंजड़े में उसे बंद भी कर दिया जाए तो भी वह पूरा बल लगाकर पिंजड़े को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जो उदार बुद्धि है, कुशल और श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, उनके पुरुषार्थ में इतना बल होता है कि वो जागतिक मोह को तोड़ करके ब्रह्मत्व में अपने आप को प्रतिष्ठित कर ले जाते हैं। जो पुरुष कर्म का त्याग करके यह कहे कि कोई ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है, ऐसी कुकल्पना में अवस्थित रहे, इस प्रकार से उस राधम को दूर से ही त्याग देना चाहिए। यानी जो अपने पुरुष प्रयत्न को छोड़कर ईश्वर के ही आश्रित पड़ा रहे और अपना जो करने योग्य है वह ना करे, तो वशिष्ठ का कहना है कि नराधम है, वो तो स्वयं का विनाश करता ही है। जो उसका संग करते हैं उनके अंदर भी यह मलिनता आ जाती है, इसलिए ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। जो अपने पुरुषार्थ पर यकीन रखते हैं, गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर के फिर स्वयं चलना चाहिए। या ऐसा नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी गोदी में उठा करके तुमको लेके चलेंगे। गोदी में उठा भी ले तो कितनी देर, कभी ना कभी तो आपको बड़ा होना ही पड़ेगा, कभी ना कभी अपनी बुद्धि के बल पे खड़ा होना पड़ेगा। ईश्वर तो एक घड़ी आपको गोद में उठा के लेके चल सकता है, गुरुजन नहीं लेके चलते। बोले इसको गोद में उठा के लेके चलेंगे, लंगड़ा ही रहेगा। वो तो चलाते हैं और पाँव पे 2 डंडा अलग से मारते हैं। मजबूत है पाँव की नहीं है।
इसलिए गुरुजनों से ये आशा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो तो आपको और मजबूत बनाना चाहते, स्वयं के संबल पर खड़े होने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, चाहते हैं कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाओ। कई बार तो कुछ सिद्धियां आदि शिष्य को मिलने वाली होती है तो गुरुजन रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हैं, इधर से निकलो, उसके पास जाके भ्रष्ट करो इसको। इसके लिए अभी सूखा पड़ा रहता है, जो देवता आदि का दर्शन प्राप्त होने वाला होता है उसमें भी विघ्न डाल देता है। बोले तुम चले जाओगे तो सूक्ष्म जगत की प्रति लालायित हो जाएगा, उसको छोड़ दो जहाँ है जैसा है। कि वो अपना वैराग्य बनाए रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि हो गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। सहस्रों व्यवहार इस जगत में है, उसमें लाभ हानि तो होती ही रहती है। अतः राग द्वेष का त्याग कर शास्त्रों के अनुसार यत्न करना चाहिए। जगत है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा या बुरा होते है, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगा, ऐसे ही चलता रहता। फिर यहाँ के राग और द्वेष को ज्यादा महत्व न देकर जो शास्त्रीय आचरण है उस ओर ध्यान देना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जैसे मन कभी विक्षेपित होने लगे तो गुरु जी ने कहा कि भाई सम रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा मानो कि अपने मन की आज्ञा मानो, सम में रहना है, प्रसन्न रहना है, तो गुरु की आज्ञा मानते। चाहे जो हो जाए मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बाबू जी कथा नहीं बताते, वो दो मित्र थे, एक मित्र रेलवे में था, वो धन्यवाद ही देता तो उसका पांव कट गया, और दूसरा मित्र तो चंगा है लेकिन वो रो रहा है, जिसका पांव कट गया उसको भी रुलाना चाहता है। देखो तुम्हारा कितना दुर्भाग्य, तुम ईमानदारी से सब कुछ करते थे और देखो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा पांव कट गया, कितना दुर्भाग्य, कितने दुख की बात। वो मुस्कुरा रहा है। अरे बोले दुखी मुझे होना चाहिए, तुम क्या दुखी हो रहे हो। बोले अच्छा है, पाँव कट गया तो अब नौकरी पे नहीं जाना पड़ता, बिना नौकरी पे जाए ही पेमेंट मिलती है, और घर में भी कोई सब्जी लाने भी नहीं भेजता, आटा पिसाने के लिए भी नहीं भेजता, सब काम वही करते। उसने देख लिया ना, हालांकि दुर्भाग्य जैसा दिख तो रहा है, लेकिन वो दुखी क्यों हो। एक तो पांव तो कट ही गया, नुकसान तो है ही है, ऊपर से हम और दुखी हो जाए। वहां तो बेचारे का पांव कट गया, यहाँ तो किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं है, कल्पना से बिगाड़ लेते हैं और दुखी रहते हैं। अरे भाई कल्पना से तो मत बिगाड़ो, कल्पना से बिगाड़ने लग गए ना तो तुम जी नहीं पाओ। भाई अभी मैं कल्पना करने लग जाऊं तो हमारे यहाँ एक लड़का था, खांसा तो भाई बलगम जगह जमा रहता है, तो आपको हल्दी वल्दी भी खाओ तो भी उसमें लालिमा आ जाती, तो थूका होका होगा तो हल्का रेड कलर का दिखाओ। बोले मुझे टीबी हो गई है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे टीबी हो जाएगी, ये कफ होता है तो इसमें थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। बोले नहीं मेरे को टीबी हो गई है, और एकदम गमगीन रहने लग गया। फिर एसएमएस में चेक कराया, उसमें कुछ निकला नहीं उसका। बोले नहीं है, ये ठीक से चेक नहीं कर रहे, मैं फिर से कराऊंगा। बोले मेरे को एडमिट करो, मेरे को बहुत कमजोरी लग रही है, तो ठीक। वो एडमिट हो गया उधर ही। 1 हफ्ते तक एडमिट रहा, खूब चेक किया, खूब रिपोर्ट निकाली। बोले कुछ नहीं है, ये तुमको भ्रम हो गया खाली। हाँ तो फिर आया वो। तो ऐसे मतलब अगर तुम कल्पना करने लग जाओ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, तुम तो फिर जीते जी मर जाओगे। ऐसा ना हो जाए तो, ऐसा ना हो जाए तो भाई ऐसी कल्पना करोगे तो यू कांट सर्वाइव। पॉजिटिव रहना पड़ता है। यहाँ की बापू जी ने बताते हैं एक कथा में, किसी व्यक्ति को देखा बड़ी तत्परता से लगा हुआ है। अरे बोले आप, मुझे तो ऐसा लगता है आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां। बोले बीमारियां होंगी तो होंगी, मेरी दृष्टि में मुझ में कोई बीमारी नहीं।
बड़ी तत्परता से लगे। बोले नहीं हमें आपको बॉडी चेकअप करना। बोले कर। किया तो 25-30 बीमारियां निकली, लेकिन उसके लिए उसका जो रूटीन है उसमें कोई बीमारी अड़चन नहीं डाली, क्योंकि उसका मनोबल बीमारी से बढ़ा है। और यहाँ अगर बीमारी नहीं हुई है, किसी को चिंतन डाल दिया जाए ना, तो बीमारी खड़ी हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी ना। ये नकारात्मक जो चीजें होती हैं वो आपके ऊपर हावी कैसे होती हैं? आपके चिंतन में प्रवेश करके, हाँ, आपके चिंतन के अंदर घुस जाएंगे, फिर आपको भय दिखाएंगे और फिर वही भय रोग बन जाएगा। हमको नहीं पता चलता है, देवता लोग आपको पहले से बता देते हैं कि आपको ये बीमारी होने वाली है। किस चीज से पहचानते हैं? आपके चिंतन से। आपका चिंतन बता रहा है कि आपकी बैंड बजने वाली है। नहीं तो जो प्रसन्न रहता है ना, नारायण सम और प्रसन्न गुरु के वाक्यों पे चलता रहे, तो बड़ी बड़ी बीमारियां झलक दिखा के चले जाते, पराजित कर जाते हैं। नहीं तो यहाँ स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को चिंतन खा जाता है भीतर से, दीमक की तरह पूरा बुद्धि का बल खा जाएगा। मन का चिंतन, मन में जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो पूरा खा जाएगा। तुम गुरु जी को देखो तो तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उमड़ेगा। प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए। उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी बाबू जी ने बोलते हैं, जहां रहो ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे बगैर उनका काम नहीं चलेगा। अपनी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिए। बाकी जगत में चिंता करने के लिए, दुखी होने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दुखी होना चाहो, न्यूज़पेपर उठा पढ़ लो, अच्छा खासी आदमी जो है दुखी हो जाएगा। यहाँ रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ ये हो गया, कहीं ये हो गया। फिर सोचो मेरे घर पे ऐसा ना हो जाए, है ना, तो हो गया काम खत्म, कहानी तुम्हारी। हाँ, रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कुछ सुंघा दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हाँ हाँ, तो हो गया ना खत्म कहानी। ऐसे सोचते रहो तो फिर पूरा हो गया, चिंतन पे आरूढ़ हो जाएगा। नहीं होने वाला होगा तो ऐसे जो करते हैं ना, तुम्हारा विचार उनको आमंत्रित करेगा, आओ, हाँ, यहाँ पे कोई है जिसको अपन लूट सकते हैं। बापू जी के पास नहीं एक आता था, बोले मैं पास लेके आता हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछता, जिस दिन मेरा पास एक्सपायर हो जाता है उसी दिन गार्ड वाला आके पूछता है कि भाई टिकट लिए हो कि नहीं लिए हो। कैसे पता चलता? हम खुद ही वो वाइब्रेशन रिलीज करते हैं कि भाई ये जो है ना कमजोर है, यहाँ आक्रमण करो। बलवान को कोई लूटता है? कमजोर लूटे जाते हैं। नारायण, अमेरिका पे कोई आक्रमण करता है? कोई आक्रमण नहीं करता। पता चला एक बम मारेगा, 100 बम मारेगा, नामो निशान मिटा देगा। और अफ्रीका के बेचारे गरीब कंट्री हैं, कोई भी जाता है, कोई भी मिसाइल मार के उधर चला जाता है। बलवान बनना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ऐसा बोलते हैं ना। जो बलवान होता है, बलवान सिर्फ शरीर से नहीं होता, मन से भी बलवान होता है, बुद्धि से भी बलवान होता है, स्वरूप से भी बलवान होता है। बलवान बनो, इतना बलवान होना चाहिए कि दूसरे को छाया नहीं सको। चलो दूसरे को मत दो, तुम अपने लिए तो कर लो कम से कम, है ना। एक कसम खा लेनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, दुखी तो नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। क्यों? दुखी होने से दुख को मिटाने में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। अगर मिलती होती तो हम बोलते, या हमारे गुरु जी बोलते। जब भी बहुत मन दुखी हो जाए तो गुरु जी का चेहरा देखना चाहिए। क्या हमने अपने गुरु जी को कभी दुखी देखा है? अगर नहीं देखा है तो हमें भी दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का समाधान करो, उसके लिए तो मनाही है ही नहीं। रोग आया, रोग की निवृत्ति करो, कोई समस्या आई उसके लिए तप करो। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो तप से बदली ना जा सके। ये जगत तप से तो चलता है। रावण के पास क्या था? तप से बना ली ना सोने की नगरी। हिरण्यकशिपु के पास क्या था? तप से बनाई। तुमको जो चाहिए तपस्या से मिलेगा, रोने से थोड़ी ना मिलेगा। तप करो। कभी विच्छिन्न ना होने वाली शास्त्र अनुकूल अपनी मर्यादा को ना त्यागने वाले पुरुष को ही जैसे समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार
अभीष्ट भी उन्हें प्राप्त होते हैं। यानी कि शास्त्र अनुकूल जो मर्यादा बनाई गई है, जो उसका त्याग नहीं करता तो उसको उसके अनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जैसे कोई समुद्र का सेवन करता है तो उसे रत्न अवश्य प्राप्त होते हैं। जिन कर्मों से सुख की प्राप्ति उन दुख का निवारण होता है, उन कार्यों से यत्न पूर्वक सदा लगे रहने को विद्वान जन पौरुष कहते हैं। नहीं, पौरुष की परिभाषा बताइए कि जो सुख की प्राप्ति करावे, सुख का प्रापक होवे और दुख का निवारक होवे, और शास्त्रों में उनका वर्णन होवे, मनमानी नहीं हो। हाँ, नहीं बोले चलो दारू पिला देते हैं तुम्हारा दुख निवृत्त हो जाएगा, हाँ तुमको खूब मजा आएगा, तो शास्त्रों में नहीं है ना। तात्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं, परमानेंट सुख मिलना चाहिए। यह पौरुष यदि शास्त्र अनुरूप होता है तो वही परम पुरुषार्थी होता है। देहादि से गुरुजनों की सेवा करना, क्रिया स्पंद धर्मिणा स्वार्थ साधकता स्वयं साधु संगम असच्छात तीक्ष्णयो नियते धिया। देहादि से गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। श्रवण आदि से साधु समागम एवं सत शास्त्र के अभ्यास से तीव्र बुद्धि द्वारा आत्मा का जो उद्धार करता है उसे ही स्वार्थ साधकता कहते हैं। यानी अपनी जो साधकता है उसको सिद्ध करने वाला कहते हैं। गुरुजनों की सेवा करे, साधुजनों की संगति करे, सत शास्त्र के अभ्यास से अपनी बुद्धि तीव्र बनावे, इसके द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। आत्मा का उद्धार करने का क्या मतलब होता है? हाँ, यह जो अपना मन है ना नारायण, आत्मा का उद्धार करने का मतलब होता है अपने मन का उद्धार करना, क्योंकि आत्मा का तो कोई उद्धार कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का कभी अनुद्धार होता ही नहीं है। मन का उद्धार करने का मतलब, मन पड़ा है डस्टबिन में, ठीक है, उसको उठाओ, धो पोछो, नहलाओ धुलाओ, साफ करो और उचित जगह पे, ऊंची जगह पे रख दो। ये तो करना है, और क्या करना है। विषयों में गिरा हुआ, विषयों से निकालो, विषयों का जो रस लगा हुआ है उसको धो पोछो, फिर भक्ति के जल से स्नान करके पवित्र कराओ, और फिर जो असंग है, साक्षी है, दृगमात्र तत्व है, चैतन्य है, प्रकाशक है, उसमें ले जाकर रख दो, फिर वो आत्मा हो जाएगा। मन के संबंध में होता है। विद्वान जन अनंत एक रस परमानंद को ही परमार्थ कहते हैं। अनंतम समतानंदम परमार्थ विदुः बुधा, यह येभ्यः प्राप्यते नित्यम ते सेव्याः शास्त्र साधवः। यानी कि जो परमानंद रूप है, अनंत है, वही परमार्थ कहा जाता है। उस पारमार्थिक आनंद की प्राप्ति है तो साधनभूत शास्त्र एवं साधुजनों की सदैव सेवा करनी चाहिए। या एभ्यः प्राप्यते नित्यम, तो वह जो अनंत आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। कैसा यत्न करना चाहिए? ते सेव्यः शास्त्र साधवः, शास्त्र और साधुओं के अनुसार, यही पुरुषार्थ कहा जाता है। जो दोनों लोकों का हितैषी पुरुष आकार है, देवलोक के भोग द्वारा अवशिष्ट वही पुनर्जन्म का पौरुष, कर्म देवलोक से आए हुए पुरुष को ही दैव कहा जाता है। यानी जो दोनों लोकों में मंगल करता है, चाहे देवलोक हो चाहे या मर्तलोक हो, उसका नाम पौरुष है या पुरुषार्थ है। इसमें कोई संशय नहीं है, यही सत्य है। हम इसकी निंदा भी नहीं करते। जो मूढ़ जन स्वकल्पना से गढ़े हुए दैव को मानते हैं वे विनाश को प्राप्त होते हैं। यानी मानते मतलब दैव के आश्रित रहते हैं।
जो भाग्य में लिखा होगा सो होवेगा। भाग्य में लिखा होगा तो धन मिलेगा, नहीं तो हम नौकरी धंधा क्यों करें। भाग्य में लिखा होगा तो हम विद्वान हो जाएंगे, कभी होवेगा, पढ़ना पड़ता है ना रे। सदैव स्वपुरुषार्थ से ही दोनों लोकों में हित होता है। जिस प्रकार कल का दुष्कर्म आज के सत्कर्म से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के दुष्कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जो भी यत्न पूर्वक शुभ कर्म में रत होता है, उसका फल हाथ में रखे हुए आंवले की भांति पौरुष द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यानी आप शुभ कर्म में रत रहोगे तो उसका शुभ परिणाम आपको हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति ही दिखाई देता है। मूढ़ जन प्रत्यक्ष पौरुष का परित्याग करके दैव रूप मोह में मग्न होते हैं। यानी जो मूढ़ है, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है, वे ही पुरुषार्थ का आश्रय न लेकर के दैव के आश्रित रहते हैं। दैव समझ रहे हो ना? कालांतर में मुझे कोई कुछ बिना कर्म किए ही कुछ दे देगा। जैसे कोई जब ध्यान कर रहा है, सोच रहा है कि भाई ईश्वर देगा मुझे, तो कर्म तो कर रहा है ना, फिर आशा करता है तो उसकी बुराई नहीं है, लेकिन कोई कर्म ही ना करे, जप ही ना करे, बोले मैं भगवान की शरण, लेकिन भगवान की बातें ही ना माने। भगवान ने बोला भाई अनन्य चिंतन करो, तुम्हारा योग प्रेम मैं वहन करूंगा। अनन्य चिंतन ही ना करे, मनमाना चिंतन करे, वो बोले हे भगवान मैं तेरे आश्रित हूँ, तो भगवान क्या कहेगा, मर, मेरे आश्रित कहेगा। हाँ, तो अपनी मूढ़ता के आश्रित है। भगवान कभी ठगे नहीं जाते। भगवान की बुद्धि तो तुम्हारी बुद्धि जहां से उत्पन्न होती है वहां पे है। सबसे झूठ बोल सकते हो, उससे तो तुम झूठे नहीं बोल सकते। अतः अपनी कोरी कपोल कल्पना से उत्पन्न मिथ्याबोध सभी कारण एवं प्रयोजनों से शून्य दैव को उपेक्षित कर स्वपौरुष का आश्रय प्राप्त करे। यानी ये आप अपने पुरुषार्थ के ऊपर यकीन करिए। भविष्य में अपनी सफलता मत देखिए, इस समय मैंने क्या पाया है। कोई ज्ञान तो कल का वादा ही नहीं करता, अधुनय की बात करता है। अगर अभी उसको उसका स्वाद नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा। अभी उसका आनंद नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा। ठीक से अभी जो बात कही जा रही है उसको समझो, ऐसा करो। अगर अभी आपको आनंद नहीं आया ना तो फिर कभी नहीं आएगा। अभी उसकी शांति का अनुभव नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वह इस क्षण नहीं है। क्या इस क्षण तो है, अभी आनंद रूप नहीं है क्या? अभी भी आनंद रूप है। तो हमें उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है उसके आनंद का इस समय? सिर्फ एक ही कारण है, हम उसका स्वाद लेना नहीं चाहते। यानी हम अपनी मान्यता नहीं छोड़ना चाहते, है ना। जो देह से जुड़ाव है, जो जगत के प्राणी हमको अपने लगते हैं, उनसे हम अपना प्रेम संबंध तोड़ना नहीं चाहते। सच्चाई तो ये है, चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो। अगर मैं दुखी हूं तो भी मैं भी यही मूर्खता कर रहा हूं, और आप दुखी हो तो आप भी यही मूर्खता कर रहे हो। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है। गुरुजनों के मुख से, शास्त्रों से समझा तो यही है। बिना अपनी देह से तादात्म्य किए दुख नहीं होता। सच्चाई तो यही है। मन हो और मन में देह ना हो तो क्या दुख होगा? होगा, संभव ही नहीं है ना। शास्त्रों एवं महान पुरुषों के शुभ आचरण से अति विस्तृत विभिन्न देश एवं धर्मों से समर्थित चित्त शुद्धि एवं ज्ञान रूप का प्रदाता प्रसिद्ध फल एवं उसकी प्राप्ति के लिए हृदय में उत्कट अभिलाषा होने पर उसे प्राप्ति की इच्छा चित्त में क्रिया होती है।
तदुपरांत इंद्रिय हस्तपाद आदि में क्रिया होती है, तभी प्राणी श्रवण मनन आदि करता है और इसे ही पौरुष कहा जाता है। यानी कि उस तत्व को पाने की जो उत्कट अभिलाषा है वो हृदय में होती है। जब अभिलाषा होती है तो फिर चित्त जो है वैसा चिंतन करता है, जैसा चित्त चिंतन करता है वैसे इंद्रियां क्रिया करती हैं। फिर श्रवण होता है, मनन होता है, निधिध्यासन होता है और स्वरूप का बोध होता है। यही पुरुषार्थ की परंपरा कही जाती है। सतपात्र पुरुष का जन्म पुरुषार्थ की सिद्धि होने से ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। आप कितने ही सतपात्र क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। ऐसा जान करके सदैव आत्म प्रयत्न में रत रहना चाहिए। आत्म प्रयत्न मतलब आत्म कल्याण के लिए जो प्रयत्न होता है उसमें सदैव रत रहना चाहिए। यानी जब करने से थक जाओ तो ध्यान करो, ध्यान करने से थक जाओ तो श्रवण करो, मनन करो, शास्त्र पढ़ो। यानी भले आपका कार्य बदल रहा है, लेकिन सब एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाले होने चाहिए। चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे सेवा हो, चाहे चिंतन हो, तब काम मिलता है। 2 कदम पूर्व में चला, 2 कदम पश्चिम में चला तो क्या चला, वहीं पे आ गया। ऐसा जान करके सदैव आत्म कल्याण में रत रहना चाहिए। इस प्रयत्न परायणता को सतशास्त्र अभ्यास, संत जन एवं पंडितों की सेवा से आत्मज्ञान रूप फल प्राप्ति द्वारा पूर्ण करना ही ठीक होगा। जब तक आत्मज्ञान रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती, तब तक यह प्रयास आपका अधूरा है। सतशास्त्र का अभ्यास करते रहिए। संत जनों और पंडितों की सेवा का मतलब होता है कि एक तो सेवा का स्थूल अर्थ होता है कि आप उनके कुछ काम आओ, और सूक्ष्म अर्थ क्या होता है कि उनका सेवन करना। जैसे फूल का सेवन करना मतलब फूल के आसपास बैठ जाओ और सुगंध लेते रहो। सेवा में दोनों चीजें आती हैं मेरे। जैसे आप पौधे की सेवा कर रहे हो तो फूल खिले हैं तो उसकी सुगंध भी तो आ रही है, तो कुछ दे रहे हो तो कुछ मिल भी रहा है उसी समय, नहीं ना रे। सेवा में केवल एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात। जैसे बोलते हैं कि जाओ दिया जला, तो दिया जला तो रोशनी भी तो मिली तुमको। यदि पौरुष का आश्रय लिया जाए तो निश्चित ही वह दैव को जीत लेता है। दैव को जीत लेने का मतलब है भाग्य को अपने अनुकूल कर लेता है। तुम्हारे भाग्य में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसे प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ है तो इस तरह दैव और पौरुष के बलाबल के विचार से भव्य शम दम आदि की तरह श्रेष्ठ आचार संपन्न एवं आर्यों की सेवा में नित्य संलग्न अधिकारी पुरुष को श्रवण मनन आदि से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु तत्पर रहना चाहिए। यानी अपने पौरुष बल को जगा लेना चाहिए। पौरुष बल को जगाकर अपने उचित लक्ष्य को समझ करके श्रवण मनन आदि में समर्थ होते हुए अपने पुरुषार्थ को जीवित रखना चाहिए। सतपात्र जीव इस जन्म में संपादन करने योग्य सहज पौरुष द्वारा ही परम पुरुषार्थ का लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी परम पुरुषार्थ को साथ लेता है। और परम पुरुषार्थ क्या है? देह की सीमा से निकलकर ब्रह्म की सीमा में प्रवेश कर जाए। बोले हम ब्रह्म की सीमा में पहले ही, हाँ तो तुमको अनुभव हो रहा है कि मैं ब्रह्म की सीमा में हूँ, कि माना ही है कि मैं ब्रह्म की सीमा में हूँ। बोले वो तो गुरुजनों ने बोला इसलिए हमने मान लिया कि हम ब्रह्म हैं।
हाँ, तो मानने से थोड़ी होता है। टेस्ट आना चाहिए ना। मुझे पता है कि मिठाई खाने से मीठा लगता है, और मिठाई भी है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, तब तो मीठा लगेगा। हमने मान लिया मीठा लगता, तुमने माना है, चखा नहीं है। और चखने का मतलब समझ रहे हो? तद अनुरूप वृत्ति बनना, इसी को चखना बोलता है। फिर ब्रह्म है, इसके बारे में क्या प्रमाण है? वृत्ति प्रमाण होती है और कोई प्रमाण नहीं होता। इस जगत में वृत्ति के सिवा दूसरा कोई प्रमाण है भी नहीं, चाहे जगत हो चाहे ब्रह्म हो। हाँ, जिसको तुम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वो वृत्ति प्रमाण है। हमने आंख से देखा इसलिए हम मानते हैं, लेकिन आंख बिना वृत्ति के थोड़ी देखते हैं। मैंने अनुमान किया कि ऐसा होगा और मुझे लग रहा है सही है, तो अनुमान बिना वृत्ति के थोड़ी होता है। न प्रत्यक्ष, न अनुमान, न उपमान। उपमा देकर के जो बात समझाई जाती है, वो भी बिना वृत्ति के नहीं होती। ऐसा संकल्प करके सदैव आनंदित होता हुआ, क्या बात है ना? सदैव आनंदित होता हुआ, आनंद मनाओ। एक बार मैंने कोई न्यूज सुना, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद विचार आया कि इसको जो जानता है वो तो इससे अलग है, वो तो आनंद रूप है। तो आनंद लगने लगा। तो मेरा मन कहता है तुम्हारे पास तो हृदय ही नहीं है, वो व्यक्ति कितना दुखी है और तुम आनंदित हो रहे हो। हाँ, तो दुख की परिस्थिति है, तुमको दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, और तुम आनंद बना रहे हो। तो मैंने बोला यार इसकी बात भी सही है यार, तो रोने का माहौल है तो रोना चाहिए। फिर मुझे फूल की याद आई। जैसे फूल का सुगंध देना स्वभाव है, ऐसे ही हमारा आनंदित रहना स्वभाव है। अब मैं क्या करूं, परिस्थितियां दुखदाई है तो। अब भाई उसमें जो महक रहा है, सो महक रहा है ना, भले तुम उसको कैंची लेके पुतर डालो, है ना, और चटनी बना दो, तो फूल, गुलाब के फूल की चटनी बनाओगे तो क्या उसकी सुगंध चली जाएगी? रहेगी। नहीं तो तुम आत्म विमुख हो जाओ तो बात बिल्कुल अलग है। आत्म सन्मुख हो और तुम रो रहे हो, धो रहे हो, तो बेकार है। तुम्हारी आत्मनिष्ठा को गुरु जी तो बोलते हैं ऐसे हृदय को गोली मार दो। हाँ, जो गुरु वचनों पे विश्वास ना करना दो। गुरु जी इतना सत्संग क्यों सुनाते हैं? क्योंकि वो वचनों से ही तुम्हारा उपचार करते हैं। जैसे वैद्य दवा लगाता है ना घाव के ऊपर, तो गुरु जी के जो वचन है वो मरहम है, और वो घाव कहाँ लगा है? तुम्हारे हृदय पे लगा है। ये जो तुम्हारे मन रूपी देवता है ना, कुछ भी करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, कुछ भी करता है, ठीक वैसे ही। हाँ, अब उसको पता नहीं है, पलंग के किनारे पे आ जाएगा तो भी चलते ही रहेगा। हाँ, और नीचे गिरेगा आराम से। तो नीचे देखे ध्यान ही नहीं, उसका ऊपर ही ध्यान है। नहीं, छोटे बच्चे नहीं, एकदम छोटा जो बच्चा होता है वो, उसको अगर आ गया तो लपक जाता है पूरा, नीचे नहीं देखता कि नीचे कुछ चलने लायक है कि नहीं चलने लायक। वही हाल अपने मन का है। जो चिंतन नहीं करना चाहिए वो भी करता है, जबकि उस चिंतन से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। गुरुजन अपने वचनों से उसमें मरहम लगाते। हम बार बार गलती करते, बार बार मरहम लगाते, इस आस में लगाते हैं कभी समझ आ जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना नारायण? इसलिए लिख ही दिया यहाँ पे आके कि ऐसा संकल्प करके सदैव आनंदित होता हुआ सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताओं की शुश्रूषा रूप अमोघ मृदु सर्वोत्तम औषधि से अनेक जन्म मरण परंपरा रूपी भव रोगों को दूर कर लेना चाहिए।
क्या वचन लिखे? बोले सर्वोत्कृष्टता क्या है? बोले ब्रह्मवेत्ताओं की जो सेवा है, सेवा सूत्रा है, वो अमोघ है, यानी फल दिए बिना नहीं रहती। और यही क्या बोले? मृदु और सर्वोत्तम औषधि है। बोले किसकी? बोले भाव रोग की। नहीं, हमारा पूरा जन्म नहीं होगा, हमारा मतलब वृत्ति का, हमारा तो वैसे भी जन्म नहीं होता। ठीक है, तो क्या हम मरेंगे फिर पता चलेगा कि हमारा जन्म नहीं होगा? ऐसा नहीं है ना। तुम्हारी वृत्ति उस क्षेत्र में समाहित हो जाए और वहां से बाहर ना आना चाहे, तो समझ लो ना भौरोग की निवृत्ति हो गई। अब उसमें जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब है अभी सब कुछ वैसे का वैसे ही बना है। तो पहले जाए तब तो वापस नहीं आएगी, अभी जा ही नहीं रही है, ऊपर से टकरा के वापस आ जा रही, गेट ही नहीं खुल रहा है। और जो दरवाजा है जहां परमानंद निवास करता है, वो गेट ही नहीं खुल रहा, हम बाहर ही बैठते, बाहर से ही लौट आते। ये तो बड़े ज्ञान की बात है। एक बात और बता देते हैं, जब किसी को बहुत भय लगता है ना, तो उसको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी को जब बहुत भय लग रहा था ना, तो बजरंग बाण लिखा था। हाँ, तो उसमें जो 20 अक्षरों का प्रयोग है, वो आंख के उन केंद्रों को जगाते हैं जो निर्भयता को फैलाते हैं। वैसे भी जो ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना तो करनी ही चाहिए थोड़ी बहुत। तो अगर बजरंग बाण का पाठ करें तो उस ऊर्जा का निर्माण होता है जो भीतर से भी आत्मा को निर्भय बनाता है और बाहर से भी निर्भय बनाता है। और उसमें हनुमान जी की सहायता तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि उसमें उनको सौगंध दी गई है, उठ उठ चल तो है राम दुहाई, सत्य शपथ करुणा निधान की। जल्दी ही प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बजरंग बाण का पाठ तो बनता है। इसको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, निर्भयता बढ़ानी है। 2-3 बार अगर ढंग से पाठ कर लो एकाग्र होकर, तो ऊर्जा का फील ना हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। उसकी वर्डिंग ही ऐसी है, लेकिन मन में नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा वर्ड सुनाई देते रहना चाहिए। स्तोत्र है ना, इसके लिए स्तोत्र बोल के पढ़ा जाता। चले नारायण इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे दैव निराकरणम नाम षष्ठः सर्गः। अपने पुरुषार्थ का आश्रय लीजिए, दैव के भरोसे मत रहिए कि दैव करेगा तो होएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हाँ, अरे भाई, अजगर पुरुषार्थ करता है, मुंह में थोड़ी आ जाता है उसके। पंछी भी दिन भर उड़ता है, तब तो उसको भोजन मिलता है। हाँ, वो बनाने नहीं जाता, लेकिन फिर भी दिन भर प्रयास तो करता है। ऐसे ही यानी व्यक्ति को प्रयास तो करना चाहिए, ईश्वर तो देते ही देता। यानी उसने खेती तो नहीं की, लेकिन अन्न तो ढूंढ रहा है ना। और अजगर जिन पशुओं को खाता है, पक्षियों को खाता है, उसको उसने बनाया तो नहीं, लेकिन लगा तो है शिकार करने में। तो सबको ईश्वर देने वाला है, लेकिन बिना हिले डुले तो ईश्वर भी नहीं देता। तो हिलना डुलना तो पड़ेगा, मन से भी, बुद्धि से भी और तन से भी। कई लोग बुद्धि से नहीं होते डरते, जो निश्चय साल भर पहले का है वही भी अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में पहुंच गए, ब्रह्म पहुंचने वाला भी अपने निश्चय को परिमार्जित करते रहता है। निश्चय वही तो रहता है, लेकिन पुष्ट करते रहता है। सत्य शास्त्रों के मनन में नहीं लगे रहते, उनकी बुद्धि सबल नहीं होती। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ के दूसरे को सुनाना चाहिए, उससे सुनना चाहिए, तो बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। इसलिए तो नियम दिया जाता है कि भाई गुरु गीता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, पंचामृत पढ़ो, पढ़ के भूल जाओ। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना, पढ़ के याद रखो, सुनो सुनाओ, ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, कोई भी भाई ऐसा नहीं मिलता कि आज हमने नियम में ये पढ़ा था,
ऐसा सुना हुआ है। ये सब नियम के लिए ही पढ़ते हैं, परमात्मा के लिए नहीं पढ़ते। जो परमात्मा के लिए पढ़े, बिना चर्चा किए, अनुकूल व्यक्ति मिले, वो चर्चा किए बगैर रह नहीं सकता। चलिए नारायण जी विश्राम लेते हैं। वैसे भी ईश्वर प्राप्ति के कैंडिडेट बहुत कम ही होते हैं, दुख प्राप्ति वाले कैंडिडेट बहुत होते हैं, जिनका इष्ट दुख है। हाँ, बोले ऐसा कैसे बोलते हो? उनका सारा कर्म ही ऐसा है कि परिणाम में दुख ही मिले। हाँ, तो दुख ही अभीष्ट होगा तभी ऐसे चिंतन बना के रखा है, ऐसे कर्म कर रहे। परिणाम में सुख चाहिए तो संयम होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सत्शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भले आप सुख चाहते हो, लेकिन काम तो दुर्योधन वाला है। दुर्योधन क्या कहता था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म को जानता तो हूं, मगर मैं धर्म कर नहीं सकता। जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म को जानता तो हूं, मगर मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे भाई, तेरे को पता है कि आग में हाथ डालूंगा तो जलेगा, और बोल रहा है कि हाथ डाले बगैर रह नहीं सकता। तो ठीक है, फिर जले बगैर भी नहीं रहेगा। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई गुरुजन संतजन सब समझाते ही तो हैं, हम तो बात नहीं मानो तो कोई क्या करेगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की